हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नाउ लेट्स डिस्कस विद द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं और हम इसको क्यों यूज और किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, और देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली आर यूज टू कंबाइन द टू और मोर लॉजिकल एक्सप्रेशंस। जब आपसे ये कहा जाए कि सपोज कि एक एज है हमारे पास, हम यहाँ बोलते हैं कि एज इज सपोज की ग्रेटर देन 18। ठीक है, और ग्रेटर देन 18 कर लेते हैं या ग्रेटर देन 16 कर लेते हैं। सपोज एज इज ग्रेटर देन 16 और बोला जाए कि एंड योर क्लास, एंड क्लास सपोज आपकी कितनी है, 12 है। ठीक है, इन दो केसेस हैं, दो कंडीशन है। इन दो कंडीशन को के बेसिस पे कोई एक रिजल्ट आपका आना चाहिए। एग्जीक्यूट क्या करे, एक रिजल्ट करे इसके अंदर। तो इन केसेस को हमको बनाने के लिए या कंबाइन करने के लिए हमको क्या यूज करना होता है, वी हैव टू यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो दे आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज यहां पर ये किया जाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? एक्चुअली वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 दैट इज नोन एज द एंड ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास कौन सा होता है? द फर्स्ट ऑपरेटर इज नोन एज द एंड ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर इज नोन एज द और ऑपरेटर। थर्ड ऑपरेटर इज नोन एज द नॉट ऑपरेटर। These all three are the logical। कौन है हमारे पास, किस कौन सी कैटेगरी के अंदर है? लॉजिकल ऑपरेटर्स कैटेगरी के अंदर ही रखा जाता है। अब ये ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज होते हैं, लेट्स डिस्कस। देखो, प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए इनका बहुत सिंपल यूज है। अगर कोई एक केस, सपोज केस 1 और एक केस हमारे पास 2 है, यानी कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2। आप ये चाहते हैं कि ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर रिजल्ट आपको ट्रू मिले। उस सिनेरियो, उस टाइप के केस में हम क्या यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द ऑपरेटर एंड का आपका इसमें यूज हो। ठीक है, आप सेकंड केस में हम बात कर लेते हैं कि सेकंड केस में आप ये चाहते हैं कि सपोज आपकी जो कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है आपके पास, चाहे ये आपकी सही हो जाए या ट्रू हो जाए या ये सही हो जाए, या आप चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक भी आपका केस सही हो जाए या दोनों केस आपके सही हो जाए, उस केस में हमको आउटपुट मिलना चाहिए ट्रू, यानी कि एग्जीक्यूट करे स्टेटमेंट। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, अपना और ऑपरेटर का यूज करेंगे। नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या बताता है? नॉट ऑपरेटर बताता है कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, रिजल्ट हमको क्या मिल जाए, इसमें आपका फॉल्स मिल जाए, यानी नेगेट कर दे, उसको रिवर्स कर दे। जो भी कंडीशन आपने दे रखी है उसके अगर ट्रू है तो आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। अगर कंडीशन हमारे पास यहाँ पर फॉल्स है तब आउटपुट क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर ये ट्रू मिलेगा। दिस इज नोन एज द नॉट ऑपरेटर। अभी हम 1 बाय 1 ट्रुथ टेबल से भी इसको यहाँ पर ही डिस्कस करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें केस क्या है, देखो, अब अगर आप इसको यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, इफ बोथ द ऑपरेंड इज ट्रू, यानी कि जो भी केसेस, जो भी कंडीशन दे रखी है, यानी कि कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, जब ये भी ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए तभी रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, इसके अंदर ये ट्रू मिलेगा, अदरवाइज वी विल गेट द रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप यहां पर देख सकते हो कि अगर हम इसको डिस्कस करें, थर्ड ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक केस C1 है, एक केस हमारे पास C2 है, और हमको रिजल्ट हमारे पास ये रहा। अगर सपोज कि C2 हमारा ट्रू है पर ये केस हमारे पास फॉल्स है, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, यहां पर ये फॉल्स ही मिलेगा। अगर ये वाला केस ट्रू हो गया लेकिन ये केस हमारे पास फॉल्स है, तब रिजल्ट हमको इस केस में भी फॉल्स ही मिलेगा। अगर हमारे पास दोनों ही फॉल्स हो गए, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स, तब भी रिजल्ट हमको फॉल्स ही मिलेगा।
ट्रू होने की कंडीशन सिर्फ एंड के अंदर यही है। हमने सपोज इन दोनों के बीच में एक एंड लगा रखा है, ये किसका है आपके पास, हम यहां बोल सकते हैं कि C1 एंड C2 है आपका। तब ही इस केस के अंदर क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ द एंड ऑपरेटर whenever you combine the two or more expression together and you want to execute. For this all the conditions must be true, then you will get the true. ठीक है, सपोज कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल, सपोज कि 1000 केसेस, 100 कंडीशंस केस है हमारे पास, उसमें से 999 केस अगर आपके ट्रू हो गए और अगर एक केस भी अगर आपका यहां पर फॉल्स होता है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपको यहां पर जो मिलने वाला है वो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहां फॉल्स ही मिलेगा। किसी भी हालत में ये रिजल्ट आपको ट्रू नहीं मिलेगा। ट्रू होने के लिए 1000 की 1000 कंडीशंस का यहां पर सही होना जरूरी है, अदरवाइज हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसमें ये फॉल्स ही मिलेगा। ये क्या होता है, दिस इज नोन एज द एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब जरा डिस्कस कर लेते हैं अपना और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर एक भी कंडीशन आपकी यहां पर ट्रू हो जाती है, एक भी, ठीक है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इसमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस केस को जरा इस तरीके से देख लेते हैं, यहां पर सपोज कि एक केस हमारे पास C1 है, एक केस आपके पास C2 है, और रिजल्ट हमारे पास सपोज ये रहा। अगर ये भी फॉल्स है हमारे पास, ये भी फॉल्स है, तो रिजल्ट तो हमको फॉल्स ही मिलने वाला है, क्योंकि दोनों केस आपके फॉल्स हो। सपोज कि ये केस आपका ट्रू है पर ये आपका फॉल्स है, तब उस केस में भी आपको ट्रू मिल जाएगा। अगर ये ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, तब भी आपको ट्रू मिलेगा। अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब तो रिजल्ट आपको ट्रू ही मिलेगा। यानी कि कंडीशन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सपोज कि एक केस हमने बनाया कि भाई हमने एक प्लान बनाया, हमारे स्कूल ने एक प्लान बनाया कि भाई वही स्टूडेंट्स पिकनिक के लिए, मूवी के लिए जा सकते हैं जिनकी एज या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 हो, या फिर उनकी जो क्लास है, यानी कि जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लास हमारे पास क्या हो, या तो वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, यानी कि 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट्स ही इसमें कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, एक स्कूल के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे स्कूल का एक क्राइटेरिया है। तो हमने यहाँ पर बताया कि भाई एज और ये वहां कंडीशन ने बताया, कंडीशन क्या है कि स्कूल प्लान टू टेक द स्टूडेंट्स फॉर द पिकनिक। द कंडीशन इज दैट if the age of the students is greater than or equal to 16 and class is more than or the greater than 10, यानी कि 11 और 12 क्लास के स्टूडेंट्स या तो एज फुलफिल कर जाए या क्लास फुलफिल कर जाए, दोनों में से जो भी केस फुलफिल कर जाएगा उस केस में स्टूडेंट्स के चले जाएंगे, पिकनिक चले जाएंगे। ठीक है, या दोनों फुलफिल कर जाए। तब इस केस के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, कैसे बनेगा केस आपका, ये हम यहाँ पर बनाएंगे सपोज एज इज ग्रेटर देन 16 और का यूज होगा आपका यहाँ पर then we are using the और स्टूडेंट की क्लास क्या हो जाए, ग्रेटर देन 10 हो जाए। तब इस केस के अंदर रिजल्ट आपको ट्रू कब मिलेगा, जब कोई एक भी केस या दोनों केस आपके सेटिस्फाई कर जाएंगे, उस केस में आपको ट्रू आंसर। ठीक है, तो ये हमने केस किस लिए बनाया है, ये हमने जो केस अपना बनाया है, ये केस हमारा बनाया है किसके लिए, दिस इज द केस फॉर दी और ऑपरेटर। एक इसी तरीके से अपनी एक्सप्रेशन अगर हम एंड ऑपरेटर से बनाते हैं, एंड ऑपरेटर के अंदर क्या बताया गया है कि भाई अब क्लास 10th का रिजल्ट हमारे पास सपोज आउट है, रिजल्ट हमारा क्लास 10th का आ गया। 11th क्लास के एडमिशंस के लिए कुछ साइंस स्ट्रीम के लिए, सपोज की साइंस की एक स्ट्रीम है, उसके लिए कुछ कंडीशन एंड क्राइटेरिया है। कंडीशन एंड क्राइटेरिया उसके अंदर साइंस स्ट्रीम के लिए उसने ये बता दी गई है कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क के मार्क्स जो है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन सपोज की 70 हो, और उसमें जो मैथ्स के जो मार्क्स हैं, मैथ्स का जो क्राइटेरिया है वो कितने का है, वो मस्ट बी ग्रेटर देन 80 हो। स्कूल ने क्राइटेरिया अपना फिक्स किया है कि भाई फिजिक्स साइंस उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनकी एग्रीगेट परसेंटेज इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में 70 बन रही हो, और मैथ्स ओनली मैथ्स में उनके 80 मार्क्स है, तब तो उनको दिया जाएगा यहाँ पर साइंस, अदरवाइज वो साइंस यहाँ पर या पीसीएम इनको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है,
if both the condition is satisfied, then school give the student a science stream, otherwise not. तो इसके लिए जो हमारे पास क्या है कि ये भी आपका ट्रू हो, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइंस मिलेगा। तो इसको केस को कैसे बनाएंगे, सपोज हमने यहाँ पर पीसीएम एक वेरिएबल है, उसके अंदर मार्क्स या परसेंटेज हमारे पास अगर ग्रेटर देन 70 होती है, एंड का यूज करेंगे इसके अंदर, एंड मैथ्स में जो हमारे पास यहाँ पर जो परसेंटेज है मैथ्स की मस्ट भी ग्रेटर देन आपकी अगर 80 होगी, उस केस में ये केस हमारा किससे बनेगा, ये केस बनेगा हमारा एंड ऑपरेटर से। रिजल्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बोथ द कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, उस केस में ही हमको यहां पर ये आउटपुट ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द यूज ऑफ द लॉजिकल एंड। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हमारा क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। ये हमारा कैसा है, यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर को अभी आपको हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में कि इसमें एक ही ऑपरेटर होगा और एक ही ऑपरेंड होगा, यानी कि नॉट हम बात करते हैं जब इसमें नॉट क्या है हमारा, इसके अंदर नॉट इज द ऑपरेटर, ये हमारा इसमें ऑपरेटर है। और जो भी वेरिएबल सपोज कि हमने ए यूज कर रखा है, ए क्या है हमारा इसके अंदर, ये ऑपरेंड है। तो सिंगल ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड हमारा इसके अंदर यूज होता है। पहली बात तो ये है कि लॉजिकल नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर। नाउ सेकेंडली, अब हमारा ये वर्किंग क्या करता है, किस तरीके से हमको यहाँ पर आपको ये आउटपुट मिलेंगे इसके अंदर। बेसिकली अगर आप इसको देखते हो कि इट रिवर्सेस द स्टेट ऑफ द ऑपरेंड कंडीशन। रिवर्सेस का मीनिंग यहां पर ये हो गया कि अगर आपको यहां पर कि सपोज ए आपको दे रखा है, ए हमने यहां पर इनिशियलाइज कर रखा है, अगर हम इसको कर देते हैं नॉट ए, तब आउटपुट क्या मिलेगा इसके अंदर, वी विल गेट द आउटपुट फॉल्स। स्टेट इसकी क्या कर देगा इसके अंदर, ये रिवर्स कर देता है यहां पर ये। ओके, now let's discuss with some examples based on the logical operator. Suppose कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले रखा है x वैल्यू, कोई वेरिएबल है हमारे पास 10, सपोज y है, y के अंदर वैल्यू है हमारे पास 20, सपोज z है, z के अंदर सपोज वैल्यू है हमारे पास अगेन हमने 10 ले रखी। अगर यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट हमने किया है, प्रिंट सपोज a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z सपोज, और इसके बीच में एक ऑपरेटर यूज किया है हमने यहाँ पर और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में हम चेक करना चाहते हैं कि क्या y हमारा बड़ा है x के साथ में। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर एंड का यूज करते हैं। पहले हम इसमें क्या यूज करते हैं, वी वांट टू यूज द एंड ऑपरेटर। ठीक है, x ये नहीं है हमारा x। ओके, नाउ सपोज वंस वी रन दिस कंडीशन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप इसको चेक करते हो और यहाँ पर देखते हो, तो इस केस के अंदर हमारे पास x इज कितना है, 10 है, z आपका 20 है। केस हमारा ये कंपेयर कर रहा है यहाँ पर x इज 10, सपोज हमने इसका मतलब क्या है, x इज 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू z, और z की वैल्यू बेसिकली अभी हमारे पास इसके अंदर क्या है, व्हाट इज द z, z हमारे पास यहाँ पर जो यूज किया गया वो कितना है आपका 10 ही है, z भी हमारा यहाँ पर ये 10। ठीक है, अब इस वाले सिनेरियो के अंदर तो आउटपुट आपको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया, और इसके बाद फिर हमने क्या ले रखा है, एंड लिख रखा है। यहां पर क्या है कि y कितना है हमारे पास 20, क्या 20 इज ग्रेटर देन 10 है, x की वैल्यू 10 है यहाँ पर ये, तो इस सिनेरियो के अंदर भी आउटपुट हमको कितना मिल गया, वी विल ऑल्सो गेट द आउटपुट ट्रू। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा रखा है, एंड लगा रखा है, यानी कि ये केस भी ट्रू है, ये केस भी ट्रू है, तो आउटपुट आपको हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। अगर इस प्रोग्राम को अब यहाँ पर हम रन करके देखते हैं, सपोज वी रन दिस कोड, हमने क्या किया यहाँ पर इस कोड को ये रन किया है। नाउ तो आउटपुट अगर देखते हो तो आउटपुट इस केस के अंदर हमको यहाँ पर ये वाला आउटपुट देखोगे आप, ये जो आउटपुट आपको मिला है क्या मिला है, ट्रू मिला है, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा था कि इसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही थी, वो वर्किंग देख लीजिए। x इज 10, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर गई, ये भी सेटिस्फाई कर गई, दोनों केस जब आपके ट्रू हुए तभी आंसर आपको ट्रू मिला।
ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, सपोज कि हमने यहाँ पर x की जगह y लिख दिया सपोज। अब यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा इसके अंदर ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज हेयर, x इज 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू y इज 20। एंड का यूज किया गया है। व्हाट इज द y इज 20, ग्रेटर देन x इज 10। ठीक है, इज दिस कंडीशन इज ट्रू? नो, इट्स अ फॉल्स। दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर है। इज दिस कंडीशन इज ट्रू? यस, इट इज ट्रू। तो अब एक ट्रू है एक फॉल्स है, आउटपुट क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? ये फॉल्स मिलेगा। नाउ वी रन दिस केस अगेन, हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं, रन करते हैं अगर हम इसको, तो आउटपुट देख लेते हैं। वी विल गेट द आउटपुट इज फॉल्स। इस केस में क्या मिला है आपको? ये फॉल्स आउटपुट मिला है। तो इस तरीके से हमारे पास एंड का यूज होगा। When both the cases are true, then the result is true. If any one of the cases is false, then the result is false. Now, अब हम सेकंड सिनेरियो को चेक कर लेते हैं फॉर द और ऑपरेटर। हमने और लगा दिया इनके बीच में। अगेन, अब इस वाले केस में अगर आप देखते हो कि और के केस के अंदर यहां पर हमारे पास क्या है, हमने यहां पर जो यूज किया है बेसिकली जो आपका इसमें यूज हो रहा है, यहां पर हमारा और का यूज हो रहा है। ठीक है, यहां हमारे पास क्या है, वी आर यूजिंग द और ऑपरेटर। तो यहां पर जब हम और का यूज करते हैं तो देख लो इसको, जब हमने यहां लिखा है सपोज की और फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, तो इस केस के अंदर जो आपको रिजल्ट मिलेगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट? इस केस में आपको रिजल्ट मिलने वाला है यहां पर वी विल गेट द रिजल्ट ट्रू। यहां पर आपके पास क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी अभी देख लेते हैं, बता देते हैं आपको। केस आपका एक फॉल्स है एक ट्रू है, और में क्या आता है? इफ एनी वन ऑफ द केस इज ट्रू। अब आप यहां पर देखते हो ये और की कंडीशन लिखी है, कोई एक भी केस आपका अगर ट्रू होता है तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है इसके अंदर? ये ट्रू मिल रहा है, दोनों ट्रू होंगे। फॉल्स होने के लिए दोनों केसों का फॉल्स होना जरूरी है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। अगर हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं, जब हमने इसको रन किया तो आउटपुट क्या मिल गया इसके अंदर? आपको ट्रू मिल गया। सो दिस इज द यूज ऑफ द यूजिंग द लॉजिकल और ऑपरेटर। ओके, सिमिलरली लेट्स चेक विद द नॉट ऑपरेटर। नॉट में भी हम लगा लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल आर है और आर में हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है ट्रू। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट कर देते हैं, मैं लिख देता हूं यूज ऑफ नॉट सपोज। ठीक है, नॉट का यूज है, किस तरीके से हमारा इसमें यूज हो रहा है। अगर हम लिखते हैं नॉट, नॉट लिखा है, नॉट के बाद अगर मैं लिखता हूं इसमें आर ऑपरेटर, आप ये देख रहे हो आर के अंदर क्या इनिशियलाइज है? अभी ट्रू इनिशियलाइज है। जब हम इसको रन करेंगे और रन जब हम करते हैं तो हमको इस केस के अंदर क्या आउटपुट मिलेगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट इस केस के अंदर हमको मिलेगा फॉल्स मिलेगा। अब क्यों मिलेगा फॉल्स, उसको भी एक बार यहां देख लेते हैं। देखो ये नॉट है, आर में हमारे पास क्या है? ट्रू है, ये रहा हमारे पास है ट्रू। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? इसको नेगेट करता है। नेगेट का मतलब क्या होगा? इसको रिवर्स करेगा। वट एवर द वी आर गिविंग द वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, उसका ये रिवर्स करेगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसीलिए आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? वी विल गेट द आउटपुट इज फॉल्स। नाउ वंस वी आर रन दिस कोड, जब हम इस कोड को यहाँ पर रन करते हैं और रन करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या मिला है? यहाँ पर हमको फॉल्स मिला है। सो दिस इज द यूज ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे इस तरीके से अपने कोड या प्रोग्राम के अंदर ये यूज किए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द अब हम डिस्कस करते हैं इसमें अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से इसमें यूज करते हैं, जरा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बेसिकली आर यूज टू check whether the memory location of two variables are same or not। यानी कि जो वेरिएबल्स हमारे इसमें जो यूज हो रहे हैं, क्या उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ओके, और इसमें जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, हमारे दो ऑपरेटर्स हैं। एक आपका है इसमें इज और दूसरा है हमारे पास एक इज नॉट। टू ऑपरेटर्स आर देयर टू चेक वेदर द variables holding the same memory location or not।
ठीक है। सपोज अब देखो इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं वेरिएबल्स के कंसेप्ट में डिटेल से, कि जब पाइथन पाइथन की स्पेशलिटी है आपके पास, बेसिकली ये पाइथन के अंदर स्पेशलिटी है, बाकी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर नहीं है। अगर एक वेरिएबल ए है जिसमें हमने वैल्यू सपोज 5 स्टोर कर रखी है, एक वेरिएबल हमारा बी है उसमें भी अगर हमने 5 स्टोर कर रखी है, यानी कि वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है, और नेम ऑफ द वेरिएबल्स हमारे क्या है यहाँ पर डिफरेंट। इस केस के अंदर पाइथन क्या करता है कि पाइथन इस केस के अंदर दोनों को सेम मेमोरी एलोकेट करेगा। वैल्यू 5 हमारे पास इसमें होगी और दोनों की जो लोकेशन होगी, ए वेरिएबल की भी और बी वेरिएबल की भी, दोनों को ही सेम लोकेशन यहां पर शेयर की जाती है। ओके, समझ में आया होगा। कि फिर दोबारा से बता देता हूं इसके अंदर ये कंसेप्ट क्या है हमारा मेमोरी कंसेप्ट। वेन एवर वी हैव द टू वेरिएबल विद द सेम वैल्यू, वन थिंग दैट, जब भी हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे और उनमें सेम वैल्यू हमारे पास अगर स्टोर हो रही होगी, तो पाइथन क्या करता है, इन दोनों वेरिएबल को सेम मेमोरी एलोकेट करेगा, यानी कि ये दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी को शेयर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल जेड है। दो वेरिएबल यहां पर दिख रहे हैं आपके पास, एक्स में भी 10 है, जेड में भी 10 है। नाउ वी विल चेक वेदर दीज टू हैज द सेम वैल्यू और नॉट। अगर होगा तो हमको ट्रू मिलना चाहिए। यहां पर प्रिंट हमने लिखा है, प्रिंट एक्स इज जेड। एक्स इज जेड का मतलब ये होगा कि क्या हमारा एक्स और जेड सेम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं या नहीं। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन हमारे ट्रू होगी, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। देखो रिजल्ट हमको क्या मिला है, इस केस में ट्रू मिल गया, यानी कि बोथ द वेरिएबल्स शेयरिंग द सेम मेमोरी, ऑल्दो बोथ द नेम ऑफ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। डिफरेंट वेरिएबल है पर वैल्यू सेम है, हमको यहां पर मिल जा रही है सेम। अगर हम इसका रिवर्स करते, सपोज कि हमने यहां पर प्रिंट लिखा है, प्रिंट एक्स इज द वेरिएबल इज नॉट, इज नॉट का यूज कर रहे हैं जेड। इस केस के अंदर क्या मिले, क्या ये दोनों वेरिएबल हमारे सेम मेमोरी सेव। अगर ये रिवर्स, इज नॉट इज द रिवर्स, अगर शेयर सेम नहीं कर रहे होंगे तब ट्रू मिलेगा, अगर शेयर कर रहे होंगे तब इस केस में क्या मिलेगा हमको, ये फॉल्स मिलेगा। अब हम इस केस को भी रन करके देख लेते हैं। जब हमने रन किया तो क्या मिला हमको, फॉल्स मिला है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम, यहाँ पर सपोज मैंने ये स्टेटमेंट को कॉपी किया है और मैंने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया है। सपोज यहाँ पर एक्स की जगह वाई कर दिया, एक्स की जगह वाई कर दिया सपोज। तो उस केस में यहाँ पर देखो, अब एक्स में वैल्यू 10 है, वाई में वैल्यू 20 है। अब दोनों में वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, डिफरेंट वैल्यू हो गई। अब पाइथन हमारे पास फिर आगे इसके अंदर क्या प्रोवाइड करता है, पाइथन हमको ये बताता है कि जब आपकी दो वेरिएबल्स में, जैसे आपके पास हम एक्स और इस पे अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों में क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है, तो दोनों को डिफरेंट मेमोरी एलोकेट की जाएगी। यहां पर सेम मेमोरी एलोकेट नहीं की जाएगी। इसका एड्रेस कुछ और रहेगा, इसका एड्रेस हमारे पास ये कुछ और रहेगा। इसको हम यहाँ पर ये रन करके देख सकते हैं, रन करके चेक कर सकते हैं। हमने इसको रन किया है, आंसर क्या मिला है, ट्रू मिला है, बिकॉज both x and y sharing the different kinds of memory. Okay, so this is the use of the identity operator. Sometime we require to check whether both the variables have same memory location or not. उस केस में हम लोग identity operator यानी कि is का यूज, is और is not का यूज करेंगे। Now after the is identity operator we have the last operator that is known as the membership operator। और इस membership operator में आप देख लीजिए क्या इसका यूज होता है। देखो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, डिफरेंट काइंड से हम इसको यूज कर पाते हैं। बेसिकली जो सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर इसका यूज ज्यादा होगा। सपोज कि फॉर एग्जांपल हम, ये आपके पास एक तो इन ऑपरेटर है, इसका नाम एक इन है और एक आपका नॉट इन। ठीक है, दो हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक आपका इन ऑपरेटर होता है, एक आपका नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या चेक करता है कि ये चेक करता है कि वेदर द गिवन कैरेक्टर और एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन ऑब्जेक्ट और नॉट। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है यहाँ पर आइदर इट इज अ स्ट्रिंग हो, टपल हो, या स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया। ठीक है,
इसके अंदर ये चेक करता है कि क्या एलिमेंट हमारा है या नहीं। अगर एलिमेंट होगा तो इट विल रिटर्न अ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इन इज द रिवर्स। ये क्या है हमारे पास, इट इज द रिवर्स ऑफ इन ऑपरेटर। जो इन ऑपरेटर अभी हम ऊपर देख रहे हैं उसका क्या है, ये रिवर्स है यहाँ पर। ये अगर नहीं होगा तब आपका ट्रू मिलेगा, होगा तो आपको ये फॉल्स मिलेगा। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, हमने यहाँ पर लिस्ट लिखी है 2 4 5 7 8 10। सपोज दिस इज द लिस्ट। नाउ आई वांट टू चेक वेदर द एलिमेंट 5, ये हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि 5 हमारा इस लिस्ट के अंदर है या नहीं। सर्च करते हैं, बेसिकली हम सर्च कर रहे हैं 5 in L। यहां पर जो आंसर हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, अभी कोड पे भी रन करके दिखाएंगे इसको। सेकंड, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज मैंने 12 चेक करना चाहता हूं, 12 in L, यहां पर आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, ये फॉल्स मिल जाएगा, बिकॉज 12 इज नॉट इन द लिस्ट। अब हम इसका रिवर्स अगर यहां पर देखते हैं कि सपोज हमने यहां पर प्रिंट किया है क्या 12 नॉट इन का यूज कर लेते हैं। यहां पर नॉट इन 12 नॉट इन अगर आप यहां पर यूज करते हो, हमने यहां पर यूज किया है नॉट इन का, नॉट इन एल। इस केस के अंदर का आंसर क्या मिलेगा आपको, ये ट्रू मिलेगा, बिकॉज 12 हमारा लिस्ट में नहीं है, यानी कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू हो गई। अब अगर हम यहां पर लिख देते प्रिंट 5 नॉट इन एल, इस केस में आंसर हमको क्या मिलता है, ये फॉल्स मिलता, क्योंकि क्या हो रहा है इस केस में हमारा 5 तो लिस्ट में है। अब इन सारे केसेस को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक इन अ कोड के ऊपर भी हम यहां पर लेके चल सकते हैं। सपोज कि हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एक अपनी लिस्ट यहां पर डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज आई डिक्लेयर्ड लिस्ट, हमने एक लिस्ट ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोज 10। ये हमारे पास क्या है कि लिस्ट है इसके अंदर। नाउ आई वांट टू चेक वेदर द पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ लिस्ट और नॉट। इस सर्चिंग का भी क्राइटेरिया है हमारे पास। आई वांट टू सर्च वेदर द 6 इन द नेम ऑफ द लिस्ट इज एल, हमने एल दिया है। अगेन हम दूसरी कंडीशन चेक करना चाहते हैं, प्रिंट 12 इन एल, क्या 12 इन इसके अंदर है। अगेन अब अगर मैं इनके रिवर्स कर देता हूं, मैं यहां पर सपोज हमने यहां पर रिवर्स कर दिया है नॉट इन, ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया, नॉट इन। नाउ रन द कोड। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट फर्स्ट आउटपुट आपके अंदर ये वाला है कि ट्रू, क्योंकि 6 हमारे पास ट्रू है। इसको मैं थोड़ा सा कमेंट में दे दूं, यूज नहीं करते थे, टू चेक 6 इन लिस्ट। ठीक है, यहां से हमको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा है या नहीं है। तो बाकी भी यहां पर मैं दे देता हूं। सपोज हमने इसमें दे दिया, हम यहां पर चेक कर रहे हैं कि 12 है या नहीं है। हम इस वाले केस में चेक कर रहे हैं कि टू चेक 6 इज नॉट इन लिस्ट। ठीक है, और इस सेम हम यहां पर भी चेक करना चाह रहे हैं, इसमें आपका कॉमा भी आएगा, अदरवाइज वी विल गेट एन एरर। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा यहां पर मॉडिफाई कर देते हैं, कमेंट आ जाएगी एक तरीके से, तो इजी रहेगा कि कौन सा आउटपुट किसका है इसके अंदर, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, 6 12 एंड 6। नाउ रन अगेन व्हेन वी आर रनिंग द कोड। यहां चेक कर रहे हैं टू चेक 6 इन अ लिस्ट, यस 6 इन अ लिस्ट। 12 is in a list, no it's a false। 6 is not in the list, false, because 6 हमारे लिस्ट के अंदर है। 12 is in the list, it is a true, because 12 हमारे लिस्ट के अंदर नहीं है। so this way we can use the in operator। इन ऑपरेटर की भी अपनी एक अच्छी खासी वर्किंग है इसके अंदर, हम बहुत जगह इसका यूज करते हैं, डिफरेंट पैटर्न पर, डिफरेंट जगह पर इसका हमारा क्या होता है, इन ऑपरेटर, इसमें हमारा ये यूज होगा to the search a particular value, particular element in a given string, list, tuple और डिक्शनरी के अंदर इन ऑपरेटर का आपका यूज होता है। आगे के जो प्रोग्राम्स हैं कंडीशन बेस्ड होंगे, लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर इन ऑपरेटर बहुत जगह हमारा इसमें यूजफुल रहेगा। ओके, सो आई होप सो कि ये ऑपरेटर्स की वीडियो भी आपको काफी पसंद आई होगी।